आज का विषय है ये सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के मुखिया और दिल्ली सरकार से है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस चुनावी माहौल में जगह जगह विजिट कर रहे हैं, चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं और उनमें बढ़ चढ़ करके वो एक बात दोहराते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त वो बात करते हैं। और याद होगा साथियों, 2013 दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और इस पार्टी का जो गठन हुआ था, शायद वो भ्रष्टाचार को ही आगे रख करके किया गया था। और भी कई ऐसे मुद्दे और मसले उन्होंने रखे थे, वो अलग बात है कि आज तक उन पर रत्ती भर भी काम नहीं हो पाया। लेकिन जो सबसे बड़ा आए दिन जो झूठ बोलते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, ये झूठ बोलने की नींव उन्होंने 2013 से ही रख दी थी। जनता को गुमराह किया गया। उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, शीला जी या कांग्रेस की सरकार थी, उसको लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि दिल्ली की आवाम या दिल्ली की जनता के सामने उनको पूरी तरह से आरोपित तय कर दिया। साथियों, में भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है, कानून में क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं। साथियों, जब कांग्रेस और शीला जी की सरकार होती थी, याद होगा उस समय भी जहाँ पर जांच एजेंसी या पुलिस महकमे की मैं बात करूँ, वहीं पे इंटरनल डिपार्टमेंट हो या चुने प्रतिनिधि हो, उनको लेकर के भी एक व्यवस्था थी। और व्यवस्था थी कि लोकायुक्त के रूप में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, नेता पे कोई आरोप हो, कंप्लेंट हो, तो वो लोकायुक्त के पास जाकर के अपनी बात कह सकता है। लेकिन उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोकायुक्त को नकारते हुए जन लोकपाल की बात की और जनता के सामने जन लोकपाल को इतना इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जन लोकपाल ना होने की वजह से इस शहर में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का हावी है और भ्रष्टाचार की वजह से हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है। और एक झूठ को इस तरह से परोसा गया कि दिल्ली की जनता को ये बताया गया कि जैसे वो आएंगे, जन लोकपाल इस दिल्ली को देंगे जो देश की राजधानी एक मॉडल बनेगी। सो साथियों, मैं आज वही जन लोकपाल और लोकायुक्त के ऊपर इस सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के ऊपर कुठाराघात और जो कहते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार काबू में ला दिया, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो शायद अपने आप में सिद्ध करेंगे कि अरविंद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त या जन लोकपाल तो ला नहीं पाए, लेकिन अपनी पूरी पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया, जिसमें वो खुद भी सम्मिलित है। मैं साथियों फिर से वहीं शुरू करता हूं कि जन लोकपाल को जिस तरह से सामने रखा गया, मुझे नहीं मालूम ये जन लोकपाल कहाँ है। आज स्थिति ये हो गई है, जन लोकपाल को भी ढूंढने के लिए शायद कोई SIT का गठन होना चाहिए कि आखिर जन लोकपाल है कहाँ पे। 7 साल हो गए, अरविंद से पूछना चाहता हूं। और यही वो जन लोकपाल की नियुक्ति थी जिसके ऊपर उन्होंने 49 दिन की शायद सरकार को ये कहते हुए विड्रॉ कर लिया था कि मैं पूर्ण बहुमत के साथ आऊंगा और जन लोकपाल लेकर के आऊंगा। हालांकि उस समय भी जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था तो जन लोकपाल को प्रायोरिटी देते हुए कि आप जन लोकपाल लाइए, हम आपका समर्थन करते हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण था इस कांग्रेस का कि भाई वाकई भ्रष्टाचार और आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस शहर को या इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उम्मीद रखता है। ये अरविंद पे विश्वास स्थापित किया था, लेकिन ना आज तक जन लोकपाल बन पाया। जन लोकपाल के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, आप जानते हैं कि उसको किस तरह के नाम उनके अपने सहयोगी तत्कालीन जो उनके नेता थे उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की। जन लोकपाल शायद जोगपाल बन के रह जाए, यहां तक की भी टिप्पणियां थी। और इसलिए मैंने कहा कि आज जन लोकपाल कहां है, कौन सी फाइल में दबा हुआ है, ये कहां है, इसके लिए जांच होनी चाहिए कि आखिर केजरीवाल क्यों जन लोकपाल पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।